करके। जिसके अंदर ये अहंकार होता है जाति का, कुल का, विद्या का, महत्व का, प्रतिष्ठा का, धन का, उसके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती। ये बड़े बड़े कांटे जहां होते हैं भक्ति महारानी के कोमल चरण वहां नहीं पधारते। वो भक्ति का स्वांग करके, पाखंड करके विषयी पुरुषों से धन ऐठता रहता है, विषय ऐठता रहता है। वो भरतार श्री हरि को रिझाने की योग्यता नहीं रखता, जिसके अंदर कोई भी अभिमान होता है। भगवान को रिझाने के लिए दैन्य चाहिए, और वो दैन्य भक्तों के संग से आता है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो सारा का सारा अभिमान हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य की शरण में होकर, गुरु की शरण में होकर उनके बताए हुए मार्ग से चले। और अहमता में ही काम, क्रोध, लोभ दोष है। अहमता और ममता शून्य होने के लिए हम भगवान नाम जप करें, लीला गायन करें, संतों का चरणामृत, संतों की चरण रज, संतों की आज्ञा का पालन, निश्चित काम बन जाएगा, निश्चित भगवत प्रेम हो जाएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये भगवत प्रेम या ब्रह्मबोध तपस्या से नहीं होता, न बड़ी बड़ी यज्ञ करने से होता है, न सूर्य चंद्र अग्नि ग्रह उपासना से होता है, इनसे नहीं होता। ये महापुरुष की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी चरण रज का दासत्व जब प्राप्त होता है तो उनके चरण रज के अभिषेक से सारा अभिमान नष्ट हो जाता है और हमारे हृदय में भगवत प्रेम या ब्रह्मबोध की आकांक्षा प्रकट हो जाती है।